प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर सूचना दी कि लखनऊ जा रहा हूं। वहां पर मैं यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लूंगा। थोड़ी ही देर में ट्विटर पर ही पता चला कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों में भगवान राम और कृष्ण की भूमि उत्तर प्रदेश पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अर्थात धरती तोड़ने का कार्यक्रम आरंभ हो गया। प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, तालियां बजीं, सबने बधाइयां दी, लेकिन किसी को ये बात नहीं खटकी कि ये कौन सी नई परंपरा है जो डाली जा रही है। हमारी संस्कृति में भूमि पूजन और शिला पूजन जैसी परंपराएं तो पुरानी हैं, लेकिन ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या है? वास्तव में ये बीमारी नई नहीं है। मैकाले की अवैध औलादें अर्थात सरकारी बाबुओं और उनके भरोसे बैठी सरकारों में संस्कृति और परंपराओं का ऐसे ही सत्यानाश होता है। वास्तव में ये अब्राहमिक और सनातन मूल्यों का अंतर है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पश्चिमी सभ्यता का शब्द है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है और धरती के सभी संसाधनों पर उसका अधिकार है। इसलिए जब घर या कोई भवन बनाया जाता है तो पहले फावड़े या कुदाल से वहां की धरती को तोड़ा या खोदा जाता है। इस दौरान बाइबिल की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी जाती हैं। दूसरी ओर हमारे सनातन मूल्य हैं। हमारे लिए धरती कोई तोड़ने फोड़ने की वस्तु नहीं बल्कि पूज्य है। भूमि पूजन के अवसर पर जो मंत्रोच्चार होते हैं उनमें स्थान देवता से लेकर उस भूमि पर रह रहे जीव जंतुओं तक की वंदना की जाती है। हम धरती माता से निर्माण की अनुमति मांगते हैं। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई अन्य क्षेत्र, भूमि पूजन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शब्द का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये अभी आरंभ हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से ये शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग अधिक दुखद है क्योंकि वहां पर एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं। उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग या भूमि पूजन के पीछे के भावों का अंतर अच्छी तरह से पता होगा। भाजपा के नेताओं और सरकारों को यह समझना होगा कि करोड़ों हिंदुओं ने उन्हें केवल सरकार चलाने के लिए नहीं चुना है। उन पर हजारों वर्ष पुरानी सनातन हिंदू सभ्यता को बचाने और बढ़ाने का भी उत्तरदायित्व है।